Moving to the next question, example number 17. For the set 0, 2, 4, 6, 8, under the operation addition and the multiplication modulo 10 is a ring. तो आपको दिया हुआ है कि it is a ring, then the additive inverse of 8 is. अब देखिए एकदम सिंपल तरीका है additive inverse निकालने का. मेरे पास देखिए मॉडुलो 10 है और ये 8 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. तो मैं अगर 8 में 2 ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा 10 और मुझे अभी इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है. तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? अगर मैं इनको प्लस करता हूं और उसका मैं एडिशन लेता हूं अंडर द मॉडुलो 10, तब मुझे एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए. और यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? इट इज व्हाट 0. तो वो 0 कैसा आएगा? देखिए 8 प्लस 2 किया तो मेरा क्या आ जाएगा? इट इज व्हाट 10. और अगर मैंने 10 को डिवाइड किया 10 से तो मेरा रिमाइंडर कितना आने वाला है? 0 आने वाला है. तो रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है. देयरफॉर हम कहेंगे 2 विल बी द एडिटिव इनवर्स फॉर दिस 8. ये जो क्वांटिटी होती है हमने लिखी, क्या लिखी है? ये हमारे रिमाइंडर्स होते हैं. तो इसे याद रखने का सिंपल तरीका है कि आप क्या कीजिए, 8 में उतना एलिमेंट ऐड कर दीजिए जिससे वो 10 आ जाए. तो यहाँ पे 8 प्लस 2 हो जाएगा और इस 2 को फिर हम कहेंगे इट इज व्हाट? एडिटिव इनवर्स ऑफ 8. इसे आप इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपने इसका मॉड्यूलो 10 का टेबल बनाया तो. मॉड्यूलो 10 का हम टेबल कैसे बनाएंगे? आपको ये जो एलिमेंट है ये आपको रो में लिखना पड़ेगा एज वेल एज आपको इसको कॉलम में लिखना पड़ेगा. 0, 2, 4, 6 और 8. और अगर मैं यहाँ पे एडिशन ले रहा हूं, मतलब एडिशन मॉड्यूलो 10 ले रहा हूं, तो देखिए 0 प्लस 0 मैं करूंगा यहाँ पे और उसको डिवाइड करूंगा किससे? 10 से. तो जो भी रिमाइंडर आएगा मैं यहाँ पे लिखूंगा. जैसे 0 प्लस 2 किया, 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आ जाएगा. 0 प्लस 4 किया, 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 आ जाएगा. 0 प्लस 6 किया, 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 आ गया. 0 प्लस 8 किया, 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ जा रहा है? 8. तो इसलिए हम यहाँ पे 0 को क्या कह रहे हैं? इट इज व्हाट? एडिटिव आइडेंटिटी, बिकॉज मुझे सेम एलिमेंट मिल रहा है. वही अगर मैंने 2 प्लस 0 किया और 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2. 2 प्लस 2 मतलब इट इज व्हाट? 4. और 4 को 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. वैसे ये 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा. और यहाँ पे देखिए 2 प्लस 8 मतलब 10 हो जाएगा और 10 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आने वाला है? इट इज व्हाट? 0. इसलिए हम कह रहे हैं कि 2 विल बी द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर दिस 8, बिकॉज यहाँ पे दोनों का एडिशन करने के बाद मुझे कितना आ रहा है? इट इज व्हाट? 0 आ रहा है. एंड 0 इज अवर एडिटिव आइडेंटिटी. Example number 18. For the set 0, 1, 2, 3, 4, 5, under the operations addition and multiplication modulo 6 is a ring. आपको ये रिंग दिया हुआ है. The additive inverse of the element 1 is. अब इसे हम कैसे निकालेंगे? आपको अगर मैं टेबल से बताऊंगा तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा. तो हम एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे हम लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5. और यहाँ पे हम एडिशन ले रहे हैं. तो एडिशन मॉड्यूलो 6 है यहाँ पे. तो 0 प्लस 0 इसको आपने 6 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है. इसको भी 0 प्लस 1 मतलब 1 हो जाएगा. 6 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिखना है. यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा. 0 प्लस 5 मतलब 5 डिवाइड किया आपने 6 से, रिमाइंडर लिखना है. तो ये 5 यहाँ पे. तो 0 हमारा यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी हो गई. अब अगर मैंने 1 प्लस 0 लिया तो ये भी 1 आएगा, बिकॉज रिमाइंडर मेरा 1 आता है. 1 प्लस 1 मतलब 2. 1 प्लस 2 मतलब इट इज व्हाट? 3. रिमाइंडर 3 आ रहा है. 1 प्लस 3 मतलब इट इज व्हाट? 4. 4 रिमाइंडर. 1 प्लस इट इज व्हाट? 4. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5. देन 1 प्लस 5 मेरा 6 आ रहा है. अगर मैंने 6 को डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर 0 आता है. तो मेरा यहाँ पे एडिटिव इनवर्स 1 का क्या हो गया बताइए? 1 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा. इट इज व्हाट? 5. बिकॉज 1 प्लस 5 अगर मैं कर रहा हूं यहाँ पे अंडर द मॉड्यूलो 6, दैट इज कमिंग टू बी द एडिटिव आइडेंटिटी, जो यहाँ पे हमने 0 लिखा हुआ है. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 1 का हमारा एडिटिव इनवर्स रहेगा. इट इज व्हाट? 5. तो बस आपको एक चीज याद रखनी पड़ती है, जब भी हम मॉड्यूलो 6 लेते हैं, एडिशन मॉड्यूलो 6 लो चाहे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 लो, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी हम लिखते हैं टेबल पे, ये हम रिमाइंडर्स लिखते हैं. तो एडिशन करने के बाद और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम इस पर्टिकुलर नंबर से उसको डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं. Therefore we say the option D is correct here. Moving to the next question, example number 19. For the set 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, under the operation addition and multiplication modulo 8 is the ring. The additive identity element is. So it is but obvious है, यहाँ पे 0 हमारा additive identity रहेगा, because 0 प्लस 1 अगर मैंने किया और उसको 8 से डिवाइड किया तो मुझे सेम एलिमेंट आएगा. अगर मैंने 0 प्लस 2 किया तो वो 2 आता है और उसको 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर फिर से 2 आ जाएगा. 0 प्लस 3 किया तो भी रिमाइंडर 3. 0 प्लस 4 किया तो भी रिमाइंडर 4. 0 प्लस 5 किया, 0 प्लस 6 किया या फिर 0 प्लस 7 किया तो मुझे रिमाइंडर ही क्वांटिटी आ रही है. इसलिए हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे 0 रहेगी. Therefore the option A is correct. Question number 20. For the set 0, 1, 2 under the operation addition and multiplication modulo 3 is a ring. The multiplicative identity element is. इसके लिए आप बेटर वेब टेबल बना लीजिए तो आपको बहुत आसान जाएगा.
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 2, इसे भी लिखा 0 1 2। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3 से डील कर रहे हैं। इस टेबल को हम कैसे फॉर्म करेंगे, जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और फिर रिमाइंडर हमको निकालना पड़ेगा आफ्टर डिवाइडिंग बाय 3। तो 0 into 0 डिवाइडिंग बाय 3, दैट रिमाइंडर इज 0। 0 into 1 मतलब 0, डिवाइड बाय द 3, रिमाइंडर इज 0। 0 into 2 मतलब इट इज व्हाट 0, डिवाइड बाय द 3, रिमाइंडर इज 0। देन 1 into 0 that is 0, divide by the 3, remainder is 0. 1 into 1, then divide by the 3, remainder is 1. 1 into 2, that is 2, then divide by the 3, remainder is 2. Then 2 into 0, that is 0, remainder is what 0. 2 into 1, that is 2, divide by the 3, remainder will be the 2. Then 2 into 2, it is what 4. और 4 को अगर मैंने डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इट इज व्हाट 1। तो मुझे यहाँ पे निकालना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब अगर मैं जिसका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 ले रहा हूं तो मुझे सेम एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 के बाद मिलना चाहिए। अब जैसे 1 into 0 लिया मैंने, मुझे 0 मिला। 1 into 1 लिया, मुझे 1 मिला। 1 into 2 लिया मैंने, मुझे 2 मिला। मतलब 1 मेरा यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब समझ लीजिए, अगर मैंने एडिटिव आइडेंटिटी की बात किया तो a प्लस ई मेरा क्या आना चाहिए, इट इज व्हाट a। और अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करता हूं तो a इंटू ई मेरे क्या आना चाहिए, इट इज व्हाट a। तो इस e को हम कहते हैं इट इज व्हाट एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन हमारे बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 21 फॉर द सेट 0 1 2 3 4 5 अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 इज द रिंग, इज द रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अब इसके लिए आप एक्चुअली टेबल बना लीजिए, टेबल से आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि भाई ये विदाउट जीरो डिवाइजर है क्या। विदाउट जीरो डिवाइजर मतलब क्या होता है, ए बी मेरा यहाँ पे जीरो रहेगा तो ये इंप्लाई करेगा भाई ए जीरो होना चाहिए, नहीं तो बी जीरो होना चाहिए, नहीं तो दोनों जीरो होना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूं तो मैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 यहाँ पे निकालता हूं फॉर दिस एलिमेंट, इट इज व्हाट 0 1 2 3 4 5। दिस इज 0 1 2 3 4 5। आप मल्टीप्लिकेशन करते जाइए और यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाइए। यहाँ पे अगर इज व्हाट 0 into 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 0 0 0 आ जाएगा। देन 1 into 0 मतलब 0, ये हो जाएगा 1। दिस इज 2 रिमाइंडर, यहाँ पे 3 रिमाइंडर, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। यहाँ पे देन इट इज व्हाट 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा 4, देन इट इज व्हाट 6। मॉड्यूलो 6 है मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देन 2 into 4 मतलब 8, डिवाइड किया 6 से हमने तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 2 into 5 मतलब इट इज व्हाट 10, डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए अगर मेरा एक एलिमेंट 0 है और एक एलिमेंट नॉन जीरो है तो भी मुझे यहाँ पे देखिए 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है विदाउट जीरो डिवाइजर का वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो देयरफॉर हम कहेंगे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। बाकी टेबल आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस आपको मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दी कि टेबल हम ऐसे निकालते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 22। यस व्हाट इज इट, फॉर द सेट 0 2 4 6 8 under the operation addition and multiplication modulo 10 is a ring, the multiplicative identity is। multiplicative identity की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमको multiplication modulo 10 का टेबल बनाना पड़ेगा। 0 2 4 6 8, this is 0 2 4 6 8। तो 0 into 0 0, ये तो सभी 0 आएंगे यहाँ पे बिकॉज मल्टीप्लीकेशन किया हमने। फिर 2 into 0 0, 2 into 2 इट इज 4, 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर 4। 2 into 4 इट इज व्हाट 8, यहाँ पे रिमाइंडर 8। 2 into 6 it is what 12, 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर इज 2। देन 2 into 8 is 16, डिवाइड किया हमने 10 से तो 6 हमारा रिमाइंडर आएगा। नाउ मैं 4 into 0 करता हूं तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। 4 into 2 करते तो 8, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा डायरेक्टली। 4 into 4 अगर हम करते हैं तो 4 into 4 क्या होता है, इट इज 16। 16 को आपने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। 4 into 6, 4 6 24। अगर आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। देन 4 into 8 दैट इज 32। आपने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ रहा है। अब अगर मैं 6 और 0 कर लेता हूं तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 6 into 2 मतलब इट इज व्हाट 12, रिमाइंडर इज 2। देन 6 into इट इज व्हाट 4, दैट इज 24। देन रिमाइंडर इज व्हाट इट इज 4। देन 6 into 6 वी आर हैविंग 36, सो देयरफॉर द रिमाइंडर इज व्हाट 6। देन 6 into 8 दैट इज 48, रिमाइंडर इज व्हाट 8। अब देखिए इस एलिमेंट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए मुझे सेम एलिमेंट मिला है 0 2 4 6 8। अगर मैंने 6 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 लिया हुआ है तो इसका मतलब हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, इट इज व्हाट 6। तो ऐसा अगर आप टेबल ड्रॉ करते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ जाता है कि हम कैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे निकालते हैं। सो हियर दी ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे एबीसीडी चाहिए था, ये EFGH हो गया, तो एच हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 23। A mapping F from a ring R into a ring R dash is called a ring homomorphism if। पहला ऑप्शन है f of a plus b equals to f of a plus f of b।
दूसरा ऑप्शन है एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, और तीसरा है बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट है, बिकॉज हम रिंग से डील कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन से डील करते हैं। तो अगर मेरा एफ ऑफ ए प्लस बी आता है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ ए इंटू बी हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, देन वी कैन से दैट दिस एफ मैपिंग दैट इज फ्रॉम आर टू आर डैश विल बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 24, if a mapping from R to R dash is a homomorphism, then x in R such that f of x equals to 0 is. Now x in R का मतलब x will belongs to it is what R such that the function value will be equals to 0. तो ये एक्चुअली डिफाइन करता है जनरली कर्नेल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट है क्या। यस इट इज करेक्ट। देन द क्वेश्चन नंबर 25, a lattice is a equivalent set, partial order set, singleton set और universal set. So lattice हमारा हमेशा partial order set रहता है, because partial order set पे हम हैश डायग्राम बनाते हैं और lattice का भी हम हैश डायग्राम बनाते हैं। तो इससे आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। 26, let Sn be the set of all divisors of n and D is a relation that is A divides B. उसको हम ऐसा भी लिखते हैं A divides B, then SND is a ग्रुप, रिंग, लैटिस एंड सब ग्रुप। सेट एसएनडी हमारा पार्शियल ऑर्डर सेट डिनोट करता है, ये मैंने यूनिट नंबर 2 में बताया था आपको। अगर वो पार्शियल ऑर्डर सेट है मतलब वो क्या रहेगा, इट इज व्हाट, लैटिस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, लेट S12 बी द सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12 which is given as S equals to 1 2 3 4 6 12, then the sub lattices of the lattice S12D are। अब सब लैटिस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जो डिवाइसेस है वो हमको निकालने पड़ेंगे। जैसे S2 क्या रहेगा, S2 में 2 के डिवाइसेस क्या रहेंगे, 1 और 2 रहेंगे। अगर मैं S3 की बात करता हूं तो S3 में डिवाइसेस कौन से रहेंगे, 1 और 3 रहेंगे। और S4 के अंदर डिवाइसेस क्या रहेंगे, इट इज व्हाट, 1 रहेगा, 2 रहेगा और इट इज व्हाट 4 रहेगा। तो 1 2 यहाँ पे एलिमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, 1 3 भी यहाँ पे है, 1 2 4 तो 1 2 4 भी यहाँ पे है। मतलब ये तीनों हमारे सब लैटिस रहेंगे। तो ऑल ऑफ दिस हमारा यहाँ पे आंसर रहने वाला है। एंड दैट वी हैव रिटन दैट इज ऑप्शन डी। देन 28, द लैटिस L less or equal to be the both greatest element and the smallest element, then it is complemented lattice, bounded lattice, modular lattice और distributive lattice। अगर लैटिस में ग्रेटेस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट दोनों रहते हैं तो हम उस लैटिस को बाउंडेड लैटिस कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Moving to the next question 29, if every element of bounded lattice L less or equal to A has at least one complement in lattice L, then L is। अब देखिए अगर लैटिस में कॉम्प्लीमेंट रहता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस ही कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बाउंडेड लैटिस तो ऑलरेडी वो है, अगर कॉम्प्लीमेंट भी आते हैं उसके अंदर तो दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। 30th क्वेश्चन, इन द लैटिस L फॉर एनी एलिमेंट A B C, A और B and C equals to A और B and C whenever A is less or equal to C। अब देखिए लेस or equal to हमारा ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन रहता है, देन दिस L is called as। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए हमने क्या किया हुआ है, ये जो A और B है तो इन दोनों को हमने यहाँ पे साथ में ले लिया, दैट इज व्हाट A और B, और उसके बाद हमने एंड C लिया। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कोई भी लैटिस में तब हम उस लैटिस को मॉड्यूलर लैटिस कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको मैं लैटिस का डेफिनेशन भी बता देता हूँ। ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर L less or equal to होता है, ये लेस or equal to हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया। तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लैटिस कहते हैं जब इस सेट में लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट होते हैं, और लीस्ट अपर बाउंड को हम ज्वाइन कहते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम मीट कहते हैं। यहाँ पे हम और को ज्वाइन कहेंगे और एंड को मीट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, if L star join and S and or be the two lattices, then the mapping F map from L to S is called a lattice homomorphism if for any AB in L we have A star B equals to FA and FB। देखिए स्टार यहाँ पे रिलेट करेगा एंड को, तो यहाँ पे हमने मीट ऑपरेशन लगाया हुआ है और वही यहाँ पे लिखा हुआ है हमने सेकंड ऑप्शन में FA join B equals to it is FA और F of B। तो ज्वाइन हमारा क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट, दिस ऑपरेशन, और यहाँ पे हमने ज्वाइन ऑपरेशन को प्रिजर्व किया हुआ है। तो ऑप्शन ए और बी हमारे दोनों यहाँ पे करेक्ट रहेंगे, तभी हम ये जो फंक्शन f है फ्रॉम L to S इसे हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। सो हियर द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन लैटिस होमोमॉर्फिज्म इज 1 1 and on 2 then it is called as not homomorphism, isomorphism, not isomorphism, only homomorphism। देखिए नॉट होमोमॉर्फिज्म नाम का कोई चीज नहीं रहता है, नॉन रह सकता है, बट यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो ये तो कंप्लीटली गलत ही है। नॉट आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं रहेगा। तो जब होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है, मतलब यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्ड आ गया, तो 1 to 1 जब भी करस्पॉन्डेंस आता है तो हम उसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा 32 में।